अगर आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, उनकी जर्नी के बारे में इंटरव्यू देखेंगे या पॉडकास्ट सुनेंगे, आपको एक चीज़ बहुत कॉमन नज़र आएगी कि वो लोग बुक्स बहुत पढ़ रहे होते हैं। ऐसे ही सक्सेसफुल पर्सन से इंस्पिरेशन लेके जब मैंने मेरी जर्नी शुरू की लाइफ कोचिंग की, तो मैंने भी बहुत सारी बुक्स रीड करना शुरू किया। कुछ बुक्स होती हैं जो आपकी लाइफ में बहुत डीप इम्पैक्ट डाल देती है, और उन्हीं में से एक मिराकुलस एंड मोस्ट मैजिकल बुक है ज़ीरो लिमिट्स, जो हमारी पूरी, आप बोल लीजिए, बाइबल है या गीता है या पूरा का पूरा गुरु ग्रंथ है हमारे होओपोनोपोनो से रिलेटेड। अगर आप होओपोनोपोनो प्रैक्टिशनर्स हैं या हीलर हैं, उस प्रेयर में बिलीव करते हैं, तो दिस इज़ द बुक आई हाईली 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 रिकमेंड, जिसने मेरी लाइफ में चेंज किया है। और इस बुक को जिसने पढ़ा उन सबकी लाइफ चेंज हुई है। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे क्योंकि मैंने इस बुक के बेस के ऊपर एक तो क्वेश्चंस भी आंसर किए थे, और मैंने हमेशा इस बुक का जिक्र किया है। तो मेरे पास बहुत सारे डीएम थे, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं डेली जो मुझे देख रहे होते हैं, उनका ये क्वेश्चन था कि मैं इस बुक की समरी या इस बुक के सार और बता सकती हूँ। तो इन्हीं की रिस्पेक्ट करते समय मैंने आज एक नया सीरीज शुरू किया है होओपोनोपोनो से रिलेटेड, जहाँ पे मैं इस बुक के ज़रिए, इस बुक में जो क्वेश्चंस हैं, जो मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है, चैप्टर वाइज मैं हर एक डेली एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा अगर आप होओपोनोपोनो के बिलीवर हैं तो। बट उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी, मैं क्लाइंट और माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही हूँ तो लोगों को टू लिव अ हैप्पी होलिस्टिक लाइफ थ्रू माई साइंटिफिक टूल्स एंड प्रोग्राम्स एंड डेफिनेटली लॉट मेनी हीलिंग टेक्निक्स। ये चैनल डेडिकेटेड है टोटल आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, जहाँ पे मैं आंसर्स कर रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस हीलिंग से रिलेटेड, होओपोनोपोनो से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड एंड माइंडसेट रीसेट से रिलेटेड। जंपिंग टूवर्ड्स स्टेट वीडियो, ये बुक की समरी मैं हर एक जो होगा डेली एक वीडियो बनाने वाली हूँ। एक चैप्टर हम लोग हर रोज़ कवर अप कर रहे होंगे। पूरा तो यहाँ पे मैं पढ़ के नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ, जिस बुक जो लाइनों ने मुझे टच किया है, जिन लाइन्स ने मुझे बहुत ज़्यादा एक अंदर से एक कुछ मूव हुआ, यू फेल्ट लाइक हो गया, वाओ दिस इज समथिंग अल्टीमेट लाइफ बट मोमेंट, मैं वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ये बुक ज़ीरो लिमिट्स जो है, इनके ऑथर हैं डॉक्टर जो विटाले। ये जो विटाले इनके हैं, और डेफिनेटली जिनकी ये पूरी टेक्निक है होओपोनोपोनो, जहाँ से पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई है, वो है डॉक्टर इहालिका ह्यूनले, जो उनकी है, जो थेरेपिस्ट हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा मेथड था। और ऑफकोर्स डॉक्टर जो विटाले के साथ में मिलके दिस इज़ द बुक डॉक्टर जो विटाले के साथ में मिलके ये पूरा बुक जो है हर एक आज जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ है वहाँ तक पहुँचा है। अंदर की मैं बात करूँगी तो यहाँ पे इस बुक के अंदर टोटल 14 चैप्टर्स हैं। यहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स हैं जहाँ पे हर एक उन्होंने कवर अप किया हुआ है। तो टोटल डेडिकेटेड आपके 14 वीडियो बनने वाले हैं हर एक चैप्टर के रिलेटेड। इसके अलावा एक एपिलॉग है, एक प्रोलॉग है, जिसको मैं ट्रांसलेट नहीं करूँगी। उसके जो कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं मैं वीडियो में ही वो कर लूँगी। लेकिन हाँ, 3 बहुत मेन है, इन्होंने अपेंडिक्स दिया है, जहाँ पे टू डू लिस्ट बोल लीजिए या प्रैक्टिकल गो टू द लिस्ट बोल लीजिए, उन्होंने वो किया हुआ है, राइट। तो वो मैं आपके डिस्कस करने वाली हूँ। आज के यही वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, कल के वीडियो से डायरेक्टली हम लोग स्ट्रेट अवे जंप कर जाने वाले हैं। और आज के वीडियो में भी डायरेक्टली अब जाते हैं हम लोग हमारे प्रीफेस के ऊपर, जहाँ पे यहाँ पे बुक कहाँ से आई है, कहाँ जो है डॉक्टर ह्यूनले ने ही लिखा हुआ है, और डेफिनेटली डॉक्टर जो विटाले का क्या है वो बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे है प्रीफेस में उन्होंने लिखा है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू, उन्होंने ऐसा लिखा है कि जो सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होओपोनोपोनो, यहाँ पे प्रीफेस में लिखा है सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होओपोनोपोनो, ये एक मेथड है जो अल्टीमेटली आ रहा है मोरा नालामका सिमोना से। और अगर आप सर्च करेंगे तो सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होओपोनोपोनो भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे ये टेक्निक डिस्कस की जा रही होती है। ऑफकोर्स डॉक्टर ह्यूनले ने वो सीखा हमारी सिमोना जी से था, उनसे सीखा था, एंड फाइनली डॉक्टर जो विटाले के साथ मिलके ये बुक पब्लिश हुआ है, और देन इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीफेस, जहाँ पे डॉक्टर ह्यूनले बता रहे हैं कि ये कहाँ से जर्नी शुरू हुई थी। कमिंग टू द इंट्रोडक्शन, दिस इज़ very very profound. The first chapter itself is the secret to the universe, जहाँ पे डॉक्टर ह्यूनले जो और डॉक्टर जो विटाले, ये चैप्टर जो डेडिकेटेड है द सीक्रेट टू द यूनिवर्स जो है, वो डॉक्टर जो विटाले ने लिखा है। और बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स मैं आपको बताना चाहूँगी।
जहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ पेजों में उन्होंने अपनी जब ये टेक्निक अप्लाई की तो उन्होंने क्या अचीवमेंट्स पा लिया, वो कैसे एक फ्रॉम पॉवर्टी टू इतना मल्टी मिलियनर बन गए, उनके कैसे मार्केटिंग गुरु बन गए, और कैसे वो सीक्रेट मूवी में भी आए, और कैसे उनके पास टेक्सास में मूव हो गए, उनके कॉन्सेप्ट एक बेहतरीन उनकी जो कार थी, तो कार उनको जो चाहिए थी उस वक्त का, उन्होंने वो कार BMW Z3 स्पोर्ट्स कैसे उन्होंने पाई। तो कुछ स्टार्टिंग के पेजेस में उपलब्धियाँ लिखी हुई हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने जो जहाँ पे जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछना शुरू किया वो ये था कि एक कॉन्फ्रेंस जो था जब वो करवा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि जो ग्रुप ऑफ लोग थे, और आई एम श्योर हम सबके साथ ऐसा हुआ है और आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। वो जो ग्रुप था उन लोगों ने उनकी जो ऐसा पूछ रहे थे कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप एफर्मेशंस कर रहे हैं, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आप इंटेंशंस कर रहे हैं, आप बॉडी अवेयरनेस मेथड कर रहे हैं, आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, आप EFT कर रहे हैं, और आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपकी मैनिफेस्टेशंस ट्रू नहीं आ रही होती हैं। जब वो ये क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके जो कॉन्सेप्ट में जो आए होते हैं वो बोलते हैं हाँ ऐसा हमारे साथ भी होता है, ऐसा क्यों होता है। तो फिर जो बोलते हैं वो डॉक्टर जो विटाले वो ये बोलते हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे के सारे जो हैं वो ये बोलते हैं, एंड दिस इज समथिंग वेरी बिग रिवलेशन ही डिड। डॉक्टर जो विटाले बोलते हैं ये सारे के सारे मेथड जो हैं ये लिमिटेड हैं, एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो इतना सब कुछ प्रीच करा रहे हैं, इंक्लूडिंग माई ओन वीडियोस आप जब देखेंगे वो भी प्रीच करा रहे हैं, मैंने भी वो बहुत सारे मेथड्स टूल्स और टेक्निक्स बताए हुए हैं। बट द ट्रुथ इज़ दैट मैं भी यही अल्टीमेटली बोल रही थी, और वही डॉक्टर जो विटाले ने बोला कि इन सब मेथड्स का एक लिमिटेशंस है, क्योंकि ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं एक टूल हैं। मैं हमेशा बोल रही होती हूँ और वही चीज़ें बुक में भी बोला गया है कि ये सारे के सारे मेथड जो हैं एक टूल्स हैं, ये सारे टेक्निक्स हैं, किस चीज़ के लिए, आपके माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। लेकिन डॉक्टर जो विटाले बहुत खूबसूरती से बात बोल रहे हैं कि आपका एम ये नहीं है कि आपका माइंड रीप्रोग्राम हो जाए, आपका एम ये है कि आपका माइंड इस चीज़ से आगे बढ़कर क्या पाना चाहता है। एंड दिस इज़ व्हाट बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने बोला है कि आपकी लाइफ का मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। आई देन टोल्ड देम दैट वेर एवर यू वॉन्ट टू बी इन द लाइफ इज बिहाइंड ऑल दीज टूल्स विच इज़ बिहाइंड द चैटर ऑफ द माइंड एंड राइट देयर विद वॉट वी कॉल द डिवाइन। डॉक्टर जो विटाले बोलते हैं आपकी एम, आपकी लाइफ का एम ये नहीं कि मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, आपका एम ये नहीं है कि आप वो चीज़ पा लें। डीप डाउन अगर आप अपने जहन में झांक के देखोगे तो आपका एम सिर्फ ये है कि यू बिकम वन विद द डिवाइन। ये माइंड की जो चैटर चल रही है जिसको शांत करने के लिए हमें सारे टूल्स टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जब ये टूल्स टेक्निक्स अप्लाई करके हम सब कुछ पा लेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे वी वांट दैट डिवाइन, और वी वांट दैट मर्जिंग विद द सोर्स। और बहुत बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लाइन्स। वो ये बोलते हैं कि जब भी वो ये बोलते हैं कि एक इंसान की लाइफ में 3 स्टेजेस होती हैं, वो 3 स्टेजेस से गुजर रहा होता है। वन इज़ विक्टिम माइंडसेट, जहाँ पे हम क्रिप कर रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं, लाइफ को ऑटो पायलट मोड में जी रहे होते हैं, इसने ये किया, उसने ये किया, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरी ज़िंदगी इसकी वजह से ख़राब है, दैट्स अ विक्टिम माइंडसेट। एक स्टेज होती है मतलब इंसान की वो विक्टिम माइंडसेट होता है। सेकेंड स्टेज जो थोड़ा और हो जाता है दैट वी कॉल इट एज, जहाँ पे वो ऐसा बोल रहे हैं कि इट इज़ द यू बिकम द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। सेकेंड स्टेज में आप एफर्मेशंस करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं। इन शॉर्ट आप अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथों में लेते हैं, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, विच इज़ डेफिनेटली यू आर। दैट इज सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, और आप ह्यूमन का आप बात कर रहे हैं माइंड के इसमें आगे बढ़ने की, तो वो है। एंड द थर्ड मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेज इज जब भी ये क्रिएटर ऑफ द लाइफ से पूरा हो जाता है, the third stage comes the zero state or the divine state, where you merge with the divine, where you not at all practicing any affirmations, where you are not at all doing any healing, where you are not at all doing any of the law of attraction tools and techniques, but still आपकी लाइफ में miracles हो रहे हैं। And that is what we call it as a zero state or the state with the divine, जहाँ पे ultimately you create miracles। और उन्होंने बहुत खूबसूरती से लिखा है कि in the last stage which I will discuss later, जो हम लोग भी cover up करेंगे बुक के अंदर, astonishing miracles happen। miracles होते हैं जहाँ पे आपको कुछ भी ट्राई नहीं करना होता है लेकिन लाइफ में आपके मिराकल्स होने लगते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। और एक बहुत ही है उसमें
फिर वो एग्जांपल दे रहे होते हैं, उनके एक क्लाइंट रहे हैं जो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, मतलब ही वाज टेलिंग कि कुछ उनके हिप्नोटिक गोल्ड मेंबरशिप के प्रोग्राम में है उन्होंने वो, और वो गोल सेटिंग कोच रहे हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं वो सारे के सारे गोल्स अचीव कर लेते हैं क्या? वो बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है, सब लोग गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर जो विटाले पूछते हैं क्यों नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो जो जो होते हैं वो ऐसा पूछते हैं क्योंकि जिनके अंदर डिज़ायर है, जिनके अंदर एक्शन टेकिंग एबिलिटी है, जिनके अंदर मोटिवेशन है, वो लोग कर पाते हैं। तो डॉक्टर जो विटाले पूछते हैं लेकिन उनका क्या, जिनके अंदर वो हंगर नहीं है, उनका क्या, जिनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है, उनका क्या, कि जिनको पता नहीं है कि अल्टीमेटली जाना कैसे है। तो वो जो होते हैं, जो गोल कोच होते हैं, इन शॉर्ट लेट अस से गोल कोच यहाँ पे, वो बोलते हैं कि नहीं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो उसका जवाब देते हुए डॉक्टर जो विटाले बोलते हैं क्योंकि हम जो गोल कर रहे हैं वो एक मोटिवेशन के ऊपर कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कर, लेकिन जब वो चीज़ हम लोग उस पर टैकल नहीं कर पाते हैं, अल्टीमेटली हम अपने सबकॉन्शियस को एड्रेस नहीं कर पाते हैं, हम हमारे लिमिटिंग बिलीव्स को एड्रेस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग वो राह से निकल जाते हैं। और इसलिए वो बोलते हैं कि होपोनोपोनो इसीलिए इतना सक्सेसफुल और पावरफुल टूल है, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे एक जो डेटा है, जो लिमिटिंग बिलीव्स है, जिसका कुछ नहीं पता है, हम उसको एड्रेस कर रहा होता है होपोनोपोनो। और इसलिए होपोनोपोनो एक बहुत मिराकलस टूल है, एक बहुत मिराकलस टूल, ये टूल नहीं है एक्चुअली, जीने का तरीका है, आप बोल लीजिए लाइफस्टाइल है, जहाँ पे आप ओवरकम कर देते हैं हर एक चीज़ को। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पेज, इट हेल्प्स डिसॉल्व द हिडन प्रोग्राम दैट कीप यू फ्रॉम अटेनिंग योर डिज़ायर विद हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और एनीथिंग, इट हैपन्स इनसाइड यू। ये अल्टीमेटली आपको अंदर से चेंज कर रहे होते हैं। और ये मेरी फेवरेट लाइन थी इस चैप्टर से, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि जीरो स्टेट पे क्या फील हो रहा होता है। वो ये बोलते हैं कि जब जीरो स्टेट पे पहुंच जाते हैं इंसान, तो वहाँ पे कोई ना थॉट होते हैं, ना वर्ड्स होते हैं, ना एक्शंस होते हैं, डीड्स कर्म नहीं होते हैं, मेमोरीज नहीं होते, प्रोग्राम बिलीव्स नहीं होते, और एनीथिंग एल्स वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई कि जीरो स्टेट कैसा फील होता है, जीरो स्टेट में आपको फील हो रहा होता है, इन द जीरो स्टेट देयर आर नो थॉट्स, वर्ड, डीड्स, मेमोरीज, प्रोग्राम, बिलीव और एनीथिंग एल्स, जस्ट नथिंग, एंड फ्रॉम दैट नथिंग यू क्रिएट एवरीथिंग। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल थिंग, एंड दिस इज़ व्हाट जो मैं बोलूँगी कि अल्टीमेटली द सीक्रेट टू द यूनिवर्स, द सीक्रेट टू द यूनिवर्स, जो अल्टीमेटली वो यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल उनके एक लाइन है, एक और बोलना चाहूँगी, एक कोट है जो उन्होंने कोट किया है कि नॉरा ट्रेंडर्स बुक है, उन्होंने ऐसा द यूज़र इल्यूशन करके उन्होंने बोला, बहुत ब्यूटीफुल बोला है कि द यूनिवर्स बिगेन व्हेन नथिंग सॉ इटसेल्फ इनटू द मिरर। यूनिवर्स की शुरुआत कहाँ से हुई है? जब नथिंग ने अपने आप को मिरर में देखा, तब वहाँ से यूनिवर्स की शुरुआत हुई। और प्रॉब्लम क्या हो गई है, यहाँ पे वो ऐसा भी बोल रहे होते हैं कि एक दिन नथिंग ने अपने आप को मिरर में देख लिया और वहाँ से हम बॉर्न हुए हैं, और हम बॉर्न हुए, हमने फिर अपना क्रिएट किया है सबकॉन्शियस माइंड, पैटर्न्स ऑब्जर्व किए हैं, लिमिटिंग बिलीव्स किए हैं, प्रोग्राम्स किए हैं, मेमोरीज किए हैं, थॉट्स किए हैं, वर्ड्स दिए हैं, कर्मा किया है, और ऐसा सब कुछ, ये सारे प्रोग्राम हम लोग अटेंड करके आ गए हैं। एंड ऑल दिस वे प्रोग्राम टू द बिगनिंग ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ इटसेल्फ। और अल्टीमेटली सारे प्रोग्राम्स की वजह से गड़बड़ शुरू हो गई है। और अल्टीमेट यहाँ पे द सीक्रेट टू द यूनिवर्स इज अल्टीमेटली इस चैप्टर में जो बोला जा रहा है इज go back to nothing, and that's what the whole सार एसेंस बोल लीजिए होपोनोपोनो का है। आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टू ऑल माई पीपल डीपली जो मेरे साथ दिल्ली जी बने हुए हैं, थैंक यू। आई एम जेन्युइनली लव यू सो मच, टेकिंग आउट सो मच ऑफ टाइम आपकी ग्रोथ के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, डोंट फॉरगेट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अगर आप होपोनोपोनो हीलर हैं, अगर प्रैक्टिशनर्स हैं, या होपोनोपोनो से आपको भी रिजल्ट मिले हैं। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई सी यू टुमारो इन अनदर नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 1 ऑफ जीरो लिमिट्स।